अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में हम कुरान के पढ़ने की फजीलत समझेंगे और वो सारी अहादीस जानेंगे जो हुजूर पुरनूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। कुरान की तिलावत पढ़ना और सुनने की बहुत बड़ी फजीलत है। कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान की तिलावत से रूह को सुकून मिलता है। दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत होती है। हम लोग सिर्फ वजीफे, अमल और तरह तरह की चीजें पढ़ने में लगे रहते हैं, उनको तलाश करते रहते हैं, लेकिन अगर गौर फिक्र नहीं देते तो वो कुरान की तिलावत पर नहीं देते। बहुत से मुसलमान तो ऐसे हैं जिनको महीनों बल्कि सालों गुजर जाते हैं लेकिन कुरान मजीद को खोलकर भी नहीं देखते। हम लोग अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, टीवी देखते हैं, अपने फेवरेट प्रोग्राम देखते हैं। अगर टाइम बचता है तो फोन पर चैट करना और तरह तरह की मशरूफियात ढूंढते हैं खुद को मशरूफ रखने के लिए, लेकिन हम नहीं देखते तो कुरान को खोलकर नहीं देखते। और फिर हम लोग अल्लाह से शिकायत करते हैं, हमारी तो सुनता ही नहीं है, हमारी दुआएं कबूल, हमारा तो ये काम नहीं बन रहा, हमारा वो काम नहीं बन रहा। अरे कुरान मजीद आपने नहीं पढ़ी और शिकायतें आप अल्लाह से करते हो। आप लोग खुद सोचें कि लास्ट टाइम आपने कुरान तिलावत कब की थी, कब पढ़ा था अपना सबक आप लोगों ने। क्या हम सब लोग सही तरीके से कुरान की तिलावत कर भी रहे हैं या नहीं? क्या हम लोगों को कुरान तिलावत करनी आती है या नहीं? इस बात पर कभी हम लोगों ने गौर फिक्र किया ही नहीं। हम लोगों को अपनी इंग्लिश परफेक्ट करनी है, अपनी लैंग्वेज परफेक्ट करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल परफेक्ट करनी है, लेकिन कभी हम लोगों ने अपनी कुरान तिलावत को परफेक्ट करने के बारे में ना तो सोचा और ना ही कभी कोशिश की। और अगर कभी सालों में हम कुरान तिलावत करते हैं या अपनी कुरान शरीफ को खोलते हैं तो बस पढ़ा और उसको पढ़कर बंद कर दिया। अब रमजान का महीना आने वाला है, सब लोग लग जाएंगे कुरान की तिलावत, एक कुरान शरीफ की रेस सी लगा देंगे, एक कुरान, दो कुरान, बस पढ़े जा रहे हैं। कभी आप लोगों ने उसको समझा या उसको समझने की कोशिश की कि असल में कुरान हमसे कह क्या रहा है, कुरान के जरिए अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम इस पर गौर फिक्र करते ही नहीं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान की तिलावत किया करो, इसलिए कि कुरान कयामत के दिन अपने बंदों की शिफात करने आएगा। चाहते तो हम सभी हैं कि कुरान हमारी शिफात करे, आखिरत में हमारी बख्शिश हो जाए, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर कुरान मजीद खुद हमारी शिफात करे तो क्या हम जहन्नम की आग से हम नहीं बचेंगे? बेशक बचेंगे। इसलिए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कुरान की तिलावत करो, क्योंकि कुरान अपने बंदे की शिफात करने आएगा। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी का सवाब 10 गुना है। यानी जिसने कुरान शरीफ का अलीफ पढ़ा तो उसको एक नेकी मिलेगी, लाम पढ़ा तो एक नेकी मिलेगी और मीम पढ़ा तो अलग एक नेकी मिलेगी। यानी कि तीनों हर्फों का अगर 10 गुना सवाब मिला तो 3 हर्फ के 30 नेकी मिलेंगी। सुभान अल्लाह। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान तिलावत नहीं करता उसके दिल पर ऐसे जंग लग जाती है जैसे पानी डलने से लोहे पर जंग लग जाती है। फिर किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दिलों की इस जंग को दूर करने का जरिया क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो और कुरान मजीद की तिलावत करो, इससे दिलों पे लगी जंग दूर हो जाती है। लेकिन देखें आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों में इस तरह मशगूल हो गए हैं जैसे कभी हमें मौत आएगी ही नहीं। ना ही हमें अपनी कुरान तिलावत का होश है और ना ही हमें अपनी मौत और आखिरत का होश। यही नतीजा है कि हमारे दिलों पर जंग लग गई है और आज हमें अपनी नमाज, कुरान, दुआ और अल्लाह पर यकीन ही नहीं रहा। हमें अपनी मुश्किल और परेशानियां बड़ी नजर आती हैं और हम उन्हीं में उलझ कर रह गए हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान तिलावत करें ताकि हमारे दिलों पर लगी ये जंग दूर हो जाए। ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करें ताकि इस दुनिया की रगबत हमारे दिलों से खत्म हो। और जो शख्स ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करता है वो दुनिया से दूर और आखिरत के करीब हो जाता है, क्योंकि उसके जहन में आखिरत चल रही होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है, तुम में से अक्लमंद शख्स वो है जो ज्यादा से ज्यादा अपनी मौत को याद करता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में 2 ही लोग हैं जिन पर रक्श किया जा सकता है, एक तो वो जिसको अल्लाह ने कुरान तिलावत का इल्म दिया और वो रात दिन कुरान तिलावत में लगा रहा, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने माले दौलत से नवाजा और वो दिन रात अल्लाह की राह में खर्च करने में लगा रहा। लेकिन आज हम लोग
दूसरों की बिल्डिंग, ऊंचे घर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, एक्ट्रेस उनकी लाइफ स्टाइल को देखकर रक्ष करते हैं, जबकि ये तो हमारे अल्लाह के नजदीक भी नहीं आते, और जो हमारे अल्लाह के नजदीक है हम उन पर गौर ही नहीं करते। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान तिलावत करने वालों को कहा जाएगा कि कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात पर चढ़ते जाओ, और तुम्हारी कुरान मजीद की आखिरी आयत ही तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। वो कुरान मजीद पढ़ता जाएगा और जन्नत के सबसे आखिरी हिस्से सबसे ऊपर वाले दर्जात पर पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर आसमान वालों को ऐसे ही नजर आता है जैसे जमीन वालों को आसमान पर तारे नजर आते हैं। जब आप आसमान पर तारों की तरफ देखते हैं तो उनमें से रोशनी निकल रही होती है, उनमें से नूर दिखाई देता है। इसी तरह जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर भी रहमत और नूर का मरकज बन जाता है। वहाँ से भी रोशनी फूटती है, नूर निकलता है, और आसमान वालों को ऐसे ही नजर आता है जैसे जमीन वालों को तारे। सुभान अल्लाह। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने घरों को वीरान मत होने दो, अपने घरों को कसरत के साथ कुरान तिलावत से आबाद रखो, क्योंकि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती उस घर से बरकत उठा ली जाती है। उस घर में खौफ, दहशत, भूत प्रेत और जिन्नातों का डेरा हो जाता है, बीमारियां आती हैं, बलाएं आती हैं, और वो घर अपने रहने वालों पर तंग हो जाता है। शख्स को बेहतरीन कुरान पढ़ना आता होगा वो कयामत के दिन बेहतरीन फर्माबरदार फरिश्तों के साथ होगा, और जो बंदा कुरान पाक अटक अटक कर पढ़ता होगा, यानी जिसको कुरान पढ़ने का शौक है लेकिन उसको पढ़ने में दिक्कत होती होगी और अटक अटक कर पढ़ता है, लेकिन उस पढ़ने की कोशिश को जारी रखता है, उसको दुगना सवाब मिलेगा। एक तो कुरान तिलावत करने का सवाब, और दूसरा कुरान तिलावत करने में जो वो मेहनत कर रहा है उसका सवाब। इसीलिए हम सबको कुरान तिलावत करनी चाहिए। रोजाना आदत बनाएं कुरान तिलावत की, कोशिश करें कुरान की रहमत और बरकतों से अपने घरों को भर। कुरान मजीद का सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उसका सुनना, उसका देखना, उसको चूमने का भी बहुत सवाब है। अल्लाह हमें कुरान पाक जैसी नियामत का लुत्फ उठाने की, उसको ठीक ढंग से पढ़ने की और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।